अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 4 की उर्दू उसकी कहानी हिम्मत जो थी, उस बाब नंबर 5 हिम्मत उसकी हमने आज तफहीम करनी है। ज़ुबानी तफहीम में हमने इसमें कहानी में आपने पढ़ा कि जो है वो एक मकड़ी होती है और मकड़ी क्या करती है कि मकड़ी दरख्त पर होती है, सामने देखती है खिड़की है और खिड़की से वो जाली टूटी होती है, उसको बच्चे कुछ वहाँ पे दो सोए नज़र आते हैं, एक बिल्ली नज़र आती है। वो वहाँ पे जाती है और जब वहाँ पे वो अंदर चली जाती है, वहाँ पे जाकर अपना जाल तैयार करती है। तकरीबन वो सुबह जाती है और बच्चे भी सोए होते हैं और तब जाके अपना काम करती है और 7 बजे तक अपना सारा अपना काम खत्म कर लेती है, अपना घर तैयार कर लेती है। और उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आ जाते हैं। उस दौरान उसको बिल्ली भी खाने की कोशिश करती है बकरी को। तो वो जो है अपना जाल मुकम्मल करने के बाद जब शाम दोपहर होती है, बच्चे वापस आते हैं, तो क्या करती है कि जब वो बच्चे देखते हैं मकड़ी है उनसे कमरे के फर्श पर, वो डर जाते हैं और झाड़ू लेके उसका खात्मा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मकड़ी क्या करती है कि मकड़ी अपनी जान बचा लेती है और पर्दे के पीछे छुप जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि झाड़ू लेकर उससे जो जाल बनाया होता है उसको तोड़ देते हैं। इसके अब मकड़ी फिर उसको दुख होता है कि मेरा घर टूट गया है। वो चाहती है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, मैं और बना लूँगी। फिर वो अपना जो घर है वो तैयार करती है और उसमें आराम से बैठती है। उसकी हमने आज तफहीम करनी है। उसके मतलब इस कहानी के मतलब ये सवाल हैं जो आज हम ज़ुबानी करेंगे। ये डायरी किसने लिखी थी? इस कहानी में ये जो डायरी कहानी हमने पढ़ी कि मकड़ी होती है और वो कमरे में जाती है, जाल बनाती है और ऐसे वो सारा करती है और उसके बाद घर टूट जाता है। फिर वो दरख्त पर आती है और फिर नया घर बना लेती है, सोचती है कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। तो ये सारी कहानी हमने किसकी डायरी से पढ़ी है, किसने ये कहानी लिखी है, किसने ये डायरी लिखी है कि हमें पता चले कि ये हमने कहानी उसकी डायरी से पढ़ी है। तो इसका जवाब आपकी बुक में से ही है कि एंड पे आप देखें तो लिखा होता है कि प्यारी डायरी, अब रात के 11 बज गए हैं और मैं अपने नए घर में बैठी तुमसे बातें कर रही हूँ। तो लेकिन इसमें मकड़ी है जो जिसने वो डायरी लिखी है और डायरी लिखने के बाद वो घर बनाने के बाद वो शाम के 11 बजे अपनी डायरी पे ये कहानी लिख रही है और हमने जो पढ़ी थी। तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये जो डायरी है वो मकड़ी ने लिखी है। सवाल नंबर 2 है, मकड़ी घर में क्यों जाना चाहती थी? जाला ही अगर उसने बनाना था तो वो घर के बाहर ही बना लेती, दरख्त पर ही बना लेती जैसे वो उसने अब बनाया हुआ था। तो क्यों उसने उधर गई, अपना टाइम भी इतना लगाया और जाला भी बनाया, बिल्ली से भी उसने थोड़ा वो भागी कि उसको खाना चाह रही थी बिल्ली। ये सब कुछ उसने क्यों बर्दाश्त किया? क्या वजह थी कि वो घर में अपना जाला बनाना चाह रही थी? तो बच्चे उसने अपने इस कहानी में मकड़ी ने बता दिया था कि मेरे जो जाला मैं बनाती हूँ उसके अंदर कुछ तारें ऐसी होती हैं जिनमें गोंद लगी होती है और मकड़ी को तो पता होता है, उसने खुद ही तैयार किया होता है कि किस तार पे गोंद है और किस पे नहीं है। तो मकड़ी कहती है इस कहानी में कि मुझे तो पता है गोंद किस तार पर है, तो मैं उस तार पर नहीं जाती हूँ, मैं साइड पर रहती हूँ जो गोंद के बगैर वाली तार होती है। लेकिन जो मच्छर, मक्खियाँ और पतंगे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि इस तार पे गोंद है, वो फंस जाते हैं उसमें आके। और मैं क्या करती हूँ कि उनके इर्द गिर्द पे जाला बना लेती हूँ और फिर कुछ दिनों बाद उनको मैं खा लेती हूँ। तो क्या वजह थी कि मकड़ी ने अपना सारा दिन अपना ज़ाया कर दिया और घर के अंदर जाला बनाया, फिर दोपहर को फिर बच्चों ने तोड़ दिया। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि मकड़ी, सवाल ये है कि मकड़ी घर में क्यों जाना चाहती थी? तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है बच्चे, क्योंकि वो मच्छर, मक्खियाँ, पतंगे घर में ज़्यादा होते हैं, शायद इसलिए मकड़ी घर में आना चाह रही थी कि घर में मैं जाऊं जहाँ पे इंसान रहते हैं, वहाँ पे जाहिर है वो कुछ खाते पीते हैं और मक्खियाँ मच्छर आ जाते हैं। तो इसलिए मकड़ी की शायद ये सोचा कि मैं घर में बाहर की निस्बत अगर घर में बनाऊँ तो मुझे कुछ ज़्यादा खाने को मिले। तो यही वजह थी कि मकड़ी ने अपना जो जाल था वो घर में बनाना शुरू किया कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा मक्खियाँ खाने को मिलेंगी, मैं ज़्यादा खा सकूँगी। इसलिए मकड़ी ने अपना जो जाला था वो घर के अंदर बनाने की कोशिश की। इसको आप और मज़ीद लिख सकते हैं। आगे सवाल नंबर 3 है, मच्छर, मकड़ी और पतंगे वगैरह मकड़ी के जाले में क्यों फंस जाते हैं? क्या वजह है कि जो जाल, मकड़ी भी तो एक कीड़ा ही है ना, तो मच्छर वगैरह क्यों फंस जाते हैं, मकड़ी क्यों नहीं उस जाल में फंसती? क्योंकि मकड़ी ने इस कहानी में बता दिया है कि मुझे पता है कि किस तार पे गोंद लगी है और किस पे गोंद नहीं लगी। मकड़ी को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, उसका घर, तो मकड़ी का घर जो है वो सारे घरों में जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं
उन सब से ज़्यादा जो कमज़ोर घर है वो मकड़ी का है, लेकिन फिर भी वो उसमें रहती है, अपने खाने का सामान तलाश करती है। किस लिए, किस तरह? क्योंकि अल्लाह ने उसको अकल दी है। अल्लाह ने उसको अकल दी है कि तुमने किस तारों पे गोंद लगा देनी है और कुछ पे गोंद नहीं लगानी है। तो जिस पे गोंद लगी होती है, मच्छर, मक्खी और पतंगे को नज़र नहीं आता, वो उसमें फंस जाते हैं, तो मकड़ी जो अपना काम कर लेती है, क्योंकि अल्लाह ने उसको अकल दी है और कुछ तारे गोंद वाली बनानी है, इसलिए मच्छर, मक्खी, पतंगे को तारे नज़र नहीं आती, तो वो उसमें आसानी से फंस जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, दिन के आहर में क्या हुआ? जब दिन सारा खत्म हो गया था, सुबह से लेके शाम हो गई थी, तो फिर क्या हुआ था? एंड पे क्या हुआ था? एंड पे ये हुआ था कि जब घर ने उसका उजाला, वो देखती है कि 3 बज जाते हैं उसका यही करते करते भागते दौड़ते उसका देखती है, दरख्त पे बैठे देखती है मकड़ी के सामने खिड़की में नज़र आ रहा होता है उसको कि मेरा तबाह शुदा जो घर है वो कोने में पड़ा हुआ है। और फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, उसको एक हिम्मत आती है कि खैर है, अगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत जान दी, मेरी बचा तो दी है ना, तो मुझे हिम्मत है, उसने मुझे इतनी अकल दी है तो मैं एक दफ़ा अपना घर बना सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर बना सकती हूँ। तो एंड पे ये होता है कि वो अपने अंदर वो अल्लाह से शिकवा नहीं करती, वो खुश होती है कि खैर है, मुझे अल्लाह ने अकल दी है, मैं दोबारा बना सकती हूँ। अपना घर बनाती है और फिर उसमें बैठ के सोचती है कि मैं अपना घर बनाऊंगी, एंड अपने घर को देखती भी है जो टूट चुका होता है, लेकिन एक नए घर के बारे में भी सोचती है। ठीक है, ये हमने किया। इसके ये जो सवाल है कल हम इनको कॉपी पे लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।